बहरहाल तो उसने कहा बाबा तू मेरा दही खरीद सकेगा? तो कहा कि अगर तू बेचेंगी तो खरीद लेंगे। कहा तेरे पास है कुछ? तो आपने अपनी चादर हटाई और हटा के कहा सारा दही यहाँ डाल दे और जितना लेना है ले ले। यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन में, ये भी इकबाल ही कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है, जर्मनी की खाक है। यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बहरहाल जिसका भी शेर है, कोई बात नहीं, शेर में क्या प्रॉब्लम है? तो हटाया दामन का के जो लगता है ले ले, ये अल्लाह वाले भी है, जो लगता है ले। उसने लेकिन थी वो गौलन औरत थी, मुनकिरीन इस्लाम से उसका ताल्लुक था, कोई ईमान वाली न थी, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन में कुछ एतिकाद की खुशबू कहीं न कहीं है। हालांकि कुछ शरई है, कुछ गैर शरई है। जो शरई है उसका एतबार करते गैर शरई, वरना कल के आप भी ना कहें कि आपने उसको मोतकिद कहें, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बात समझा करें। तो उसने जितना था उतना ही लिया और पलटी। अल्लाह वालों की शान है, जिस पे नजर डाल अपना बना ले। खुदा ने क्या नजर दी है, जिस पे तवज्जो करें अपना बना लेते। पलटी, दिल छोड़ के पलटी। एक फकीर के कदमों में दिल रख दिया, पलटी। शोहर ने पूछा बहुत जल्दी आ गई? तो कहा कि वो बाबा जो बैठता है नुक्कड़ पे, उसने दही खरीद लिया। खरीद के क्या किया? डाल दिया और उसने उसको तकसीम कर दिया, जानवरों को, परिंदों को खिला दिया। मैंने देखा, मैं मेरा दही पूरा के पूरा उसने खरीद ली। अच्छा, वो परिंदों को खिलाया, ये किया, वो किया, जो भी। उसने कहा मुझे उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद हमारी मन की मुराद उसके जरिए से पूरी हो सके। जो हमारा घर सूना सूना है, चिराग जलाने वाला कोई नजर नहीं आता, मरने के बाद ताला लग जाने का खौफ है, घर में सब है लेकिन औलाद नहीं है, वो फूल नहीं खिलता मोहब्बतों के आंगन में, वो मर्द दरवेश को देख के ऐसा लगता है शायद कुछ काम हो जाए। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ कुछ शर्म करो, दूसरे हमारे यहाँ आते थे, तुम कहाँ जाते? कहीं ना कहीं इसमें जलसों का कसूर है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि वो तो मिट्टी का ढेर है। हमने कहा अब नतीजा देखो, मिट्टी का ढेर कह के नफरतें पैदा की, अब नतीजा देखो कि कौम कहाँ जा रही है, कौम कहाँ जा रही है। बहरहाल मेरी बात दूसरों के लिए नहीं, मैं अपने फिक्र वालों के लिए बात कर रहा हूँ। मत जाओ तरफ, तुम्हारे घर में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो निगाहों से किस्मत बदल सकते हैं। उसने कहा शायद घर कुछ काम बन जाए। वो गौली ने कहा अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा, बात कर, जाने में क्या हर्ज है। कहीं और आगे का बाबा सब कुछ है, औलाद नहीं है। तो वो अली शाह कलंदर ने कहा हो जाएगा। औरतें कुछ यकीन की पुख्ता हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। मोहल्ले में जितने घरों में औलाद नहीं है उन सबको लेकर, मोहल्ले में जितने घरों में उन सबको लेकर आना। अच्छा, वो गई और बोलने लगी पानीपत कहलाकर, पानीपत। और वो पानीपत में ऐलान कर रही जिसे औलाद चाहिए मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। हालात का मारा परेशान होता है ना, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन यही कहता हूँ जहाँ जाने से ईमान चला जाए, ऐसी परेशानी बहुत बेहतर है उस लानती खुशी से जिससे ईमान चला जाए। बहरहाल खवातीन जमा हुई, पहुंचने के बाद वो अली शाह कलंदर, हिंदुस्तानी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब का एक कल्चर है हमारे यहाँ। हिंदुस्तान वाले पान खा, जो नहीं खाता न खाया करेगा, बुरा नहीं, अच्छा है नहीं खाते, पैसे बचाओ, कौम को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी चीज में खाए। जो खाते हैं उन्हें बुरा नहीं, पुरानी तहजीब। पान खाते बोले शक्ल अंदर बैठे हुए हैं। और जब खवातीन आई, बाबा ये सब पांच है और औलाद नहीं है,
बाबा ने सबको मुंह से निकाला, और निकालेगा ये लो, ये लो। कुछ तो अकीदे की बड़ी पक्की थी, लिया और मुंह में वही डाल दिया। किसका? कलंदर का पान। किसका? बू अली शाह, बूए अली का पान। मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ आपको, उन्वान से मैं हटूंगा इसलिए कि जिनका नमक खार हो उनके जिक्र से कैसे लेकिन कुछ समझाना चाहता, 2 जुमलों में समझ ले तो बात समझ में आ जाए। बस इतनी बात, निकाला और उगाल दे दिया, ये लो ये लो ये लो, जाओ इंशाल्लाह बेटा हो। उसमें एक, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, अभी यहाँ भी तकरीर में सब एक जैसे नहीं, सब हर जुमले पे आमन्ना सद्दक न कह रहे होंगे, है ना? कुछ ये भी कह रहे हैं क्या बकता है, हो सकता है, क्या बकता है, हो सकता है, ऐसी बात लोग कर सकते हैं, मगर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नसीब है, सबका अपना अपना नसीब है, सबकी अपनी अपनी बात है। कोई फिल्म के डायलॉग पर भी रो देता है और कोई तकरीर पर भी एतराज करता, अल्लाह रसूल की जिक्र पे भी लोग एतराज करते, अपने अपने नसीब की बात है। हाँ, कोई हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख करके भी रो देता है, और किसी को शहादत हुसैन पे भी रोने पर एतराज है। नसीब की बात है, बात की बात है, अल्लाह ने नसीब बनाए, नसीब। लोग तो गाने सुन के भी रोते हैं, और कुछ करबला सुनकर भी लोगों के दिल नरम नहीं होते। नसीब की बात, नसीब की बात है, जो ज़ारा के लालों की मोहब्बत में, नौए पे नहीं, मरसिए पे नहीं, मातम पे नहीं, ज़ारा के लालों के इश्क में रो देते हैं। खुदा ना उन्हें दुनिया में रुलाता है ना आखिरत में रुलाता है, मगर नसीब की बात है, नसीब। अब आदमी खुद देखे मेरा नसीब कैसा है। बात ये अर्ज कर रहा था, निकाल के उगाल दिया, दिया दिया। एक ऐसे ही नसीब की कच्ची थी, तो हम बरस थी, उसने दिया का ये बुढ़े का, मैं उसके जुमले नकल करो, नकल के कोई ये नकल, वो निशा कलंदर क्या कहते हैं, उसकी अपनी फिक्र थी। ये इस बुढ़े का, वो भी इस हाल में, दाढ़ी बिखरी हुई, फटे हुए कपड़े और बिखरी हुई जुल्फें, और पान इस तरह से निकल रहा है, जज्ब की कलंदर थे। मैं बात देखो, कहने जो बहुत कीमती बात कहने जा रहे हैं। और क्या संतरामपुर वालों, अगर मेरे 2 जुमले जाए हो गए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कभी संतरामपुर आया ही नहीं। और अगर आपने उसको जाए नहीं होने दिया तो मुझे आज की तारीखी रात याद रहेगी कि मैंने मौला हसन की मनकबत पढ़ी और उनकी खैरात की। लेकिन तवज्जो करें, फिर सुने, बिखरी हुई दाढ़ी, तवज्जो करें, पान बह रहा है, फटे हुआ लिबास है, जुल्फें बिखर गई है, खुद का होश नहीं है, लोगों को बांट रहे हैं। किसी एक ने लिया और लेके कहा ये क्या, और चुपके से करीब का एक पत्थर था, उसके नीचे उगाल डाल दिया। खवातीन गईं और जाने के बाद ठीक 9 महीने बीते थे कि खुदा ने सबकी झोलियां, पानी पत्ते उस सारे इलाके के अंदर बेटे ही बेटे पैदा, समझो, बेटे ही बेटे पैदा हुए। जब सब ने लिया, लेकर आई, तो एक की गोद खाली, नसीब की अकीदतों का मामला है, एक की गोद खाली। याद रखना, लोग कहते गरीब नवाज नहीं देते, मैं मानता हूँ, अहले सुन्नत की उलमा की दुआएं चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, गलती करूंगा तो इस्लाह बापू। लोग कहते गरीब नवाज नहीं देते, मैंने कहा मैं मानता हूँ। गौसपाक नहीं देते, मैंने कहा वो भी मानता हूँ। जो कहते बहुत देते वो भी मानता हूँ। तो कहा ये क्या बात है, तू 2 बात कर रहा है, उधर की भी इधर की भी। मैंने कहा मैं कोई सुलह कुल्ली नहीं हूँ, हाँ मैं फिक्रे रजा का पाबंद आदमी, हाँ, लेकिन मानता हूँ। उसने कहा ना नहीं देते, मैंने कहा बिल्कुल मानता हूँ। तुम कहते देते, मानता हूँ। जिसको नहीं दिया वो कह रहे नहीं देते, जिसको नहीं दिया वो कहते नहीं देते, जिसको भर भर के दिया वो कहता खा जाए हिंद, वो दरबार है हरा तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला, तेरी भी मानी। उसको नहीं दिया वो कहता नहीं देते, इसको दिया कहता दिया। तो मैंने कहा देते, तो कहा फिर मसला क्या है? मैंने कहा मसला ये है, उनके तो देने के अंदाज निराले हैं। अगर तू अच्छी नीयत लेकर के जाए, जोगी हो तो भी बियाबानी बना दिया जाता है, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो
भाई ये क्या हुई? मैंने कहा अल्लाह से पूछ। अल्लाह के यहाँ भी दुआ की कबूलियत की शर्त है, जो यकीन से मांगता है उसी को अता करते हैं, जो यकीन से नहीं मांगता उसको यूं ही लौटा दिया जाता है। मकबूल दुआ की निशानी यही है, यकीन होना चाहिए। और उन्होंने यकीन से लिया, उनको बेटे हुए, ये खाली को देगा। बाबा ये क्या इंसाफ है, सबको दिया हमें न दिया। फरमाया बेटी तुझे तो दिया था, तुझे तो दिया था, तूने तो पत्थर के नीचे रखा, तूने तो पत्थर के नीचे रख दिया। हटा पत्थर, सबने गोद में रखा, तूने पत्थर के नीचे, इसलिए सबको गोद से मिला, लेकिन तूने पत्थर के नीचे रखा। हटा पत्थर, पत्थर हटाया। कोई माने न माने हम इश्क के बंदे हैं,